फिर इसके बाद सूरह आले इमरान की 164 सूरह आले इमरान की 164वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। अब एक और चीज का इजाफा कर दिया, एक और चीज का इजाफा कर दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये मोमिनीन पर अल्लाह का एहसान है। जो तो हजूर के आने को, हजूर की बेइज्जत को, हजूर की आमद को अपने आप पे एहसान समझता है वो मोमिन है। और जो समझता है कि हजूर के आने की कोई खुशी नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई मर्तबा नहीं, तो वो मोमिन नहीं है। ये पहला फैसला अल्लाह ने कर दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम, कि ये मोमिनीन पर एहसान है। एहसान उस पर है जो मोमिन है, और जो मोमिन है एहसान मानता भी वही है। यत्लू अलैहिम आयातिही, बात वही कि जो हमारी आयतें पढ़ के सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और पाक करता है। जब तक पाक नहीं करेगा किताब और हिकमत की तालीम का असर नहीं होगा। और जो खुद पाक ना हो वो किसी को कैसे पाक कर सकता है? जो खुद पाक ना हो वो किसी को कैसे पाक कर सकता है? वो खुद पाक है, वो ताहिर है, वो मुताहिर है, वो नूर है, वो हक है, वो पाक है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, वो नबी है, वो रहमत है, वो रसूल है, और वो ज़क्की गुम करने वाला है, तुम्हें पाक करने वाला है। इसलिए तुम्हें पाक करता है। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन, किसी शेखी में ना रहना, किसी गुमान में ना रहना कि हम ये हैं, हम बनी इस्राइल हैं, हम नसारा हैं, हम फला हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। इस बात में ना रहना। क्यों? वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन, तुम जो कोई भी हो इससे पहले तुम गुमराही के गढ़ों में गिरे हुए थे। चाहे तुम मुशरिकीन मक्का हो, चाहे तुम यहूद हो, चाहे तुम नसारा हो, तुम जो भी हो, जब मेरा रसूल आ गया तो उससे पहले तुम गुमराही के गढ़ों में गिरे हुए थे। अब सवाल एक सूरह बकरा में, जवाब सूरह बकरा में भी, सूरह आले इमरान में भी, और सूरह जुमा में भी। अब सूरह जुमा की दूसरी आया मुबारका मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। उसमें था लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम, कि इब्राहीम और इस्माइल के नफूस में से। इसमें है फिल उम्मीयीन, उम्मियों में से। अब ये उम्मी का मतलब करते हैं कि जो अनपढ़ हो। कुरान का के देख लो, मतलब ये करेंगे जो अनपढ़ है वो किसी को तालीम क्या दे सकता है? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो है जो किताब और हिकमत की तालीम देता है। मेरे चचा हजरत सैयद अमजद अली अमजद ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा, वो उम्मी है ऐसा इल्म का शहर है, वो बंदा है ऐसा
वो उम्मी है ऐसा, इल्म का शहर है, वो बंदा है ऐसा, खुदा का नजारा। अब मैं आपको बताता हूं कि उम्मी कौन होता है। उम्मी कहते किसे हैं? वक्त थोड़ा है। उम्मी कहते हैं ऐसी हस्ती को जो मां के पेट से पढ़ लिख के आए, उसे उम्मी कहते हैं। उम्मी कहते हैं ऐसी हस्ती को जो कहते हो ना, तुम भी कहते हो उम्मी, अम्मी, अम्मी कहते हो ना, अम्मी, अम्मी का लफ्ज बोलते हो ना, ये असल में वही है जो अरबी में उम्मी, उर्दू में अम्मी। ऐसी हस्ती जो मां के पेट से पढ़ के आए, वो उम्मी है। हजूर गौस सकलैन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मैंने मां के पेट में कुरान हिफ्ज़ किया। मेरी मां कुरान पढ़ती थी तो मैंने मां के पेट में कुरान हिफ्ज़ किया। हजरत शिफा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालदा, वो कहती हैं जब आप तशरीफ लाए तो मैं दाया था। अब सहाबिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और बयान कौन कर रहा है? अब्दुल रहमान बिन औफ। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बड़े मुकर्रम सहाबी हैं, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, बड़े जय्यद सहाबी हैं। वो अपनी मां से नोट करके उनसे रवायत कर रहे हैं। अब बात अब्दुल रहमान बिन औफ ने अपनी वालदा से कहा, अपनी अम्मी से पूछा, तो वो कहती हैं जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे हाथों पर तशरीफ लाए। मेरे, अब जिस औरत ने बच्चे को रिसीव किया हो सबसे बेहतर वो जानती है। वो कहती है कि ना ये रोए, ना इनके साथ कोई आलाइश थी, इनका जो नाफ थी, इनकी नाफ जो थी वो कटी हुई थी, लंगोट पहने हुए थे और मखतून थे, खतना शुदा थे, और बच्चों की तरह रोए नहीं। आपकी वालिदा से वो रवायत करती हैं कि उनकी वालिदा ने उस वक्त कहा जब आप तशरीफ लाए कि मैंने दो औरतें देखी जो बनु मनाफ, अब्द मनाफ की औरतों जैसी लंबी, जैसे खजूर के दरख्त होते हैं। एक आसिया सलामुल्लाह अलैहा और एक, कुछ रवायात में हजरत मरियम है, कुछ में हजरत हाजरा है। ये आपकी वालिदा कहते हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि हर तरफ रोशनी हो गई। उन्होंने एक शरबत पेश किया जो शहद से मीठा, दूध से सफेद और बर्फ से ठंडा था। वो मैंने पिया तो हर तरफ रोशनी हो गई, और उस रोशनी में मैंने शाम के महल्लात देखे। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा कहती है कि उस रोशनी में मैंने मिस्र को देखा। इतनी रोशनी हुई, इतनी, तो जो मां के पेट में आए और इस तरह आए, और वो कहती है कि उसके बाद आम बच्चे रोते हैं, आप रोए नहीं। आम बच्चे बैठ नहीं सकते, 6 महीने के बाद 8-10 महीने में जाके बच्चा हल्का हल्का बैठता है, और 1.5 साल में जाके सही बैठना शुरू होता है बगैर सहारे के। 9 महीने से लेकर 1.5 साल तक आपने उसी वक्त सजदा किया, और सजदा करने के बाद आप ये अल्फाज फरमा रहे थे, उम्मती उम्मती। ये मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ लोगों ने ये बात बयान की। और फिर जब सजदे से सर उठाया तो क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी रसूलुल्लाह।
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका। तो ये कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब वो जो किसी जाहरी उस्ताद से ना पढ़ा हो, माँ के पेट से पढ़ा हो, जो पहले दिन पहले वक्त ये कह रहा है अन्नी रसूलुल्लाह, वो अनपढ़ है। अगर वो अनपढ़ था तो उसको अल्लाह ये कहता ही करा पढ़ो। अनपढ़ को नहीं कहा जाता ना पढ़ो। तो जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी तरह पढ़ना नहीं जानता था, उसकी उंगली पढ़ना जानती थी। वो तो इल्म का शहर था और इल्म का शहर है और इल्म का शहर रहेगा। अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, अना दारुल हिकमत वालियुल बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और इसका दरवाजा है, और मैं हिकमत का घर हूँ और इसका दरवाजा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूरह मरियम 20वीं आयत मुबारका, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझ पर किताब नाज़िल हुई और मैं नबी हूँ। ये तीसरे दिन कह रहे हैं। किस दिन कह रहे हैं? वो तीसरे दिन कह रहे हैं मैं नबी हूँ। आप पहले दिन कह रहे हैं मैं रसूल हूँ। वो तीसरे दिन क्या कह रहे हैं? मैं नबी हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझ पर किताब इंजील नाज़िल हुई है और मैं नबी हूँ। वजअलनी नबिय्या, वो कह रहे हैं मैं नबी हूँ, आप फरमा रहे हैं मैं रसूल हूँ। अब पहली बात तो ये कि हजरत ईसा तीसरे दिन कह रहे हैं, आप पहले दिन कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि हजरत ईसा कह रहे हैं मैं नबी हूँ, आप कह रहे हैं मैं रसूल हूँ। इसका मतलब है तीसरे दिन ईसा को नबुव्वत मिली, रिसालत बाद में मिली। आपको रिसालत उस वक्त मिली मैं तो इस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, उसमें पानी डाला जा रहा था, उसके पुतले में जान डाली जा रही थी, उसका पुतला ने अभी जान नहीं डाली थी, मैं उस वक्त भी नबी उन तो नबी मालूम है जिसके बाद रूह अभी रूह नहीं डली थी, उन तो नबी मालूम है मैं उस वक्त भी नबी था।